हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं जेपीएससी में। हम लोग आज से स्टडी करने वाले हैं पेपर 1 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में बेसिकली 3 पार्ट है, जिसमें आपका है इंस्टेंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिएवल हिस्ट्री। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंस्टेंट हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का ये पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता के बारे में सारी चीज़ों को स्टडी करने वाले हैं विथ कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि हड़प्पा काल के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है उचित समतावादी थी, दास श्रमिक आधारित थी, वर्ण पर आधारित थी या फिर जाति पर आधारित थी। तो देखिए, इसके लिए आपको कुछ पॉइंट को समराइज करना जरूरी है, उसके बारे में जानना जरूरी है कि हड़प्पा काल क्या है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसे हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं। हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, ये चीज आपको याद रखना है सबसे पहला चीज। इस समय ब्रोंज यानी कि कांसे की खोज हो चुकी थी, इसी की वजह से इसे कांस्य युग भी कहा जाता है, किसे, हड़प्पा काल को। साथ ही साथ हड़प्पा की खोज होने के कारण इसे हड़प्पन सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका 3-4 टॉपिक है जो आपको याद रखना है कि कांस्य युग कब स्टार्ट हुआ था, तो वो भी आपका हड़प्पा काल के समय में आया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, तो वो भी आपका हड़प्पा काल है। तो इन सारे टॉपिक को आपको अच्छे से समराइज करने का जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि सिंधु घाटी के घर किससे बने होते थे या फिर किससे बनाए जाते थे। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है ईंट से बने होते थे, बांस से बने होते थे, पत्थर से बने होते थे या फिर लकड़ी से बने होते थे। तो देखिए, इसमें आपको कुछ पॉइंट को याद रखना है। जैसे पहली बात तो इसका करेक्ट आंसर आपका ईंट से होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसमें आपको 2 चीजों को बेसिकली याद रखना होता है। पहला है आपका कालीबंगा और दूसरा है आपका चंदू दोड़ो। ये 2 जगह ऐसा जगह था जहाँ से अलंकृत ईंट मिले हैं। वजह यही रहा है कि यहाँ के लोग जो थे वो काफी डेवलप्ड थे, उनके पास नॉलेज हायर था, वो अपने सभ्यता संस्कृति के बारे में ज़्यादा सोच रखते थे और उनका सोच जो था वो इन सभी चीज़ों के प्रति काफ़ी एडवांस था, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता या फिर बोल सकते हो हड़प्पा काल का समय जो था वो शहरी सभ्यता थी। अगर कभी पूछा जाए कि वहाँ की सभ्यता कैसी थी, तो वहाँ की सभ्यता जो थी वो शहरी थी। इसीलिए उतना पहले के समय में भी वहाँ पे घर जो होते थे वो बेसिकली ईंट से बने होते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि हड़प्पा के निवासी कैसे थे। तो देखिए, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि वहाँ के निवासी ग्रामीण थे, शहरी थे, चायावर जिसे खाना बदोश कहते थे वो थे, या फिर जनजातीय थे। तो वो भी सच चीज़ है कि अगर यहाँ पे इतना डेवलपमेंट हुआ है तो वहाँ के लोग कैसे होंगे, शहरी होंगे, ग्रामीण तो होंगे नहीं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शहरी। अब देखिए, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे हड़प्पा को प्रो हिस्ट्री यानी आध ऐतिहासिक के नाम से भी जाना जाता है। अब रीजन क्या है, हड़प्पा को हम लोग प्रो हिस्ट्री यानी आध ऐतिहासिक क्यों कहते हैं, तो इसका रीजन बस इतना सा है कि इसमें जो भी दस्तावेज लिखे गए हैं वो लिखे हुए हैं, उसे पढ़ा नहीं जा सका है। अभी तक कोई भी विद्वान नहीं है जो इस सभ्यता को अच्छे से पढ़ पाए हैं, जिसके कारण इसे प्रो हिस्ट्री यानी कि आध ऐतिहासिक कहा जाता है। इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो है आपका मोहनजोदड़ो है। आपको याद रखना है किस सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, मोहनजोदड़ो है, जिसकी खोज 1922 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ आपको और याद रखना है कि बेसिकली जो भी शहर या फिर जो भी गांव की खोज होती थी वो नदी के किनारे होती थी। तो यहाँ पे जो प्रमुख नदी था आपका वो था आपका सिंधु नदी। पहले खोजकर्ता जो थे वो आपके थे इखालदास बनर्जी, और ये लरकाना जिले में स्थित है। ये जो जगह है आपका लरकाना जिले में स्थित है। अब ये लरकाना जिला कहाँ है, तो ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो के बारे में एक बहुत ही बात या फिर बोल सकते हो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो काफी प्रचलित है, वो ये है कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का किला भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी। आपको इसका युग बताना है कि उस समय कौन सा युग रहा होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है कांस्य युग की थी, नवपाषाण युग की थी, पुरा पाषाण युग की थी या फिर लोह युग की थी। तो जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले ही बताया है कि हड़प्पा सभ्यता में ब्रोंज यानी कि कांस्य की खोज हो चुकी थी, जिसके कारण इसे कांस्य युग कहा जाता था। तो ये सब बात है कि हड़प्पा सभ्यता में किस युग की खोज हुई थी, तो उस समय कांस्य की खोज हुई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में कुछ और पॉइंट हम लोग समराइज करते हैं जो आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अगर बोला जाए तो कांस्य युग को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं पुरा पाषाण काल की, तो पुरा पाषाण काल को ताम्र योगिनी कहा जाता है।
ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ताम्रयुगीनी किसे कहा जाता है, तो पूरा पाषाण काल या फिर पाषाण काल को ताम्रयुगीनी कहा जाता है। अगर हड़प्पा काल की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता का काल जो है वो 2500 से लेकर 1750 BC तक का रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। देखिए अगर आपको लिपि ध्यान में होगा तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से गेस कर पाएंगे। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है तमिल, खरोष्ठी, अज्ञात या फिर ब्राही। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है, या फिर बोल सकते हो यहाँ पे जो भी दस्तावेज लिखे गए हैं वो लिखित तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, जिसके कारण इसकी लिपि को हम लोग क्या बोलते हैं, अज्ञात बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, तो वो है अज्ञात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। देखिए अब आप यहाँ पे होइएगा कंफ्यूज ऑप्शन देख करके। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या फिर सिंह। तो देखिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं कंफ्यूज होना है, क्योंकि यहाँ पे हड़प्पा दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो दिया हुआ है। तो हड़प्पा के अंदर मोहनजोदड़ो था, इसलिए अगर भारत में आपसे क्वेश्चन पूछा है तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो है वो आपका मोहनजोदड़ो नहीं हड़प्पा है। हड़प्पा के अंदर आपका मोहनजोदड़ो है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्य का अध्ययन या फिर भूगोल का अध्ययन। तो अब ये सब बात है कि पूरा लेख विद्या जो है वो शिलालेखों का अध्ययन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी। आपको ये खोज के बारे में बताना है कि ये किस जगह पे हुई थी। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कालीबंगन में हुई थी, हड़प्पा में हुई थी, चंदूदोहड़ो में हुई थी या फिर लोथल में हुई थी। देखिए इसमें बेसिकली आपको दो चीज याद रखना है, पहला गुजरात शहर और दूसरा योगवा नदी। इन दोनों को क्यों याद रखना है कि क्योंकि ये दोनों जो है वो व्यापार के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि यह एक बंदरगाह स्थल है। यहाँ पर गोदीवाड़ा वह जगह होता है जहाँ पे जहाज रखने की जगह को हम लोग बेसिकली गोदीवाड़ा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ना। और साथ ही साथ यहाँ से हाथी के दांत भी मिले हैं, यहाँ पारस की मुद्रा भी मिली है, जिसके कारण पारस की मुद्रा मिलने के कारण, हाथी के दांत मिलने के कारण, गोदीवाड़ा यानी कि जहाज रखने की जगह, इन सारी चीजों के कारण ही इस जगह का नाम लोथल पड़ा है। अच्छा, अगर इसमें एक चीज और बोले तो एक चीज बहुत ही प्रचलित है, वो है आपका युगल समाधान। युगल समाधान योनि एक ऐसा चीज होता है जिसमें जोड़े को दफनाया जाता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों को साथ में दफनाया जाता है। इसका प्रमाण भी यहाँ से मिला है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ये 3-4 पॉइंट जो है वो आपका इस टॉपिक से रिलेवेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना लीला में से किसकी मूर्ति मिली है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है नटराज की, नृत्य करती हुई बालिका की, बुद्ध की या फिर नरसिम्हा की। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। इसमें बहुत सारा टॉपिक ऐसा है जो आपको स्टडी के अकॉर्डिंग समझ में आएगा, और बहुत सारा टॉपिक ये भी है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे अगर बोला जाए तो कांस्य की नृत्य मिली है। अगर आपसे यहाँ पे ऑप्शन में नृत्य करती हुई बालिका की जगह पे कांस्य की नृत्य बोला जाए तो भी आपका इसका आंसर जो है सही होगा। इसमें 2-3 चीज आपको क्या याद रखना है कि मोहनजोदड़ो जिसका खोज 1922 ईस्वी में हुआ था, इसका खोजकर्ता जो थे, जो अभी काल की बात हो रही है, उसके खोजकर्ता जो थे वो आपके थे सदाव दास बनर्जी। उस समय वहां का नदी क्या था, तो नदी था आपका सिंधु नदी, जहां से आपका विशाल स्नानागार मिलते हैं, विशाल अन्नागार मिला है और सूती वस्त्र मिला है। साथ ही साथ पुरोहित का घर भी मिला है। शिव जिसे पशुपति शिव कहते हैं वो भी यहाँ से मिला है, और कुएं का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। तो ये तीनों टॉपिक जो है आपको याद रखना है। ये बेसिकली बात हो रही है सिंधु घाटी सभ्यता की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि निम्न में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ समृद्ध नहीं है, मतलब उससे मिलता जुलता नहीं है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है चार्ल्स मैनन, कर्निंघम, एम व्हीलर या फिर पीएस वॉट्स। तो ये आपको याद रखना है। इसको बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है। तो बेसिकली अगर बोले तो भारत में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहली बार जानकारी देने वाला व्यक्ति जो थे वो थे आपके पीएस वॉट्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर यहीं पे अगर हड़प्पा के बारे में कुछ और जानकारी देखें तो 1820 के आसपास में हड़प्पा के बारे में पहली जानकारी दी थी, यानी कि हड़प्पा का जिस समय खोज नहीं हुआ था उससे पहले जो थे ये पीएस वॉट्स, इन्होंने हड़प्पा के बारे में कुछ जानकारी दी थी। कब? 1820 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। यहाँ पे कुछ विद्वानों के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है सर जॉन मार्शल ने, आर.डी. बनर्जी ने, ए कर्निंघम ने या फिर दयाराम साहनी ने।
तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि दयाराम साहनी ने जो था वो सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अच्छा, इसमें आपको दो तीन चीज और भी याद रखना है कि जब ये काल हुआ था वो काल था आपका 1921 ईस्वी का। यहाँ का नदी था आपका रावी नदी। अगर जगह की बात की जाए तो ये आपका पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में। अच्छा, यहाँ पे इस स्थान से बहुत सारी चीजें मिली हैं, जैसे श्रमिकों के आवास मिले हैं, मृत देव की मूर्ति मिली है, और एक चीज यहाँ से और मिला है, RS-37 नाम का एक कब्रगाह भी मिला है। तो ये आपको याद रखना है ना, हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। दूसरा चीज यहाँ से मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, और एक सिंह वाला जानवर भी यहीं से मिला है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से आपका हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता किसे बोला गया है, तो वह है आपका दयाराम साहनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो। तो देखिए इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है आपका लोथल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बारे में जो भी जानकारी मैं आपको दी हूँ उसे आपको अच्छे से समराइज करने का जरूरत है। मैं आपको दो चीज बताई थी, पहला गुजरात और दूसरा भोगवा नदी, इन दोनों को आपको अच्छे से समराइज करने का जरूरत है। तो इसे आप अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। ये आपका आधुनिक भारत का कुछ बेसिक क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे पार्ट में सारे वीडियो को आपको अच्छे से स्टडी कराया जाएगा, और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।